हमारा शरीर एक कवच है, उसके अंदर इंद्रियां हैं और सबसे सुप्रीम आत्मा है जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है, जिसके बिना हमारे शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं। जिस तरह से गाड़ी होती है या फिर कोई स्कूटर होता है, तो उसके अंदर अगर इंजन नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसी तरह से अगर हमारे शरीर में से आत्मा निकाल दी जाए तो हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, एक पुतला है, मिट्टी का एक पुतला। तो आत्मा ही हमारे शरीर को चला रही है। उसको चेतना भी बोलते हैं, चैतन्य भी बोलते हैं। उस चैतन्य की शक्ति और उसी के अंदर परम पिता परमेश्वर विद्यमान है। हमारी आत्मा के अंदर परम पिता परमेश्वर विद्यमान है। वो एनर्जी छिपी हुई है जिसको हम जानने की कोशिश नहीं करते। हम बाहर मुखी हैं, हम आउटर वर्ल्ड है, हम एक्सट्रोवर्ड है, बट हम इनर वर्ल्ड जब तक नहीं होंगे, इंट्रोवर्ड जब तक हम नहीं होंगे, जब तक हम अपने ऊपर कार्य नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, हम हर रोज अभ्यास नहीं करेंगे, वो मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा से परमपिता परमेश्वर को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। आत्मा की शक्ति को सबसे पावरफुल शक्ति माना गया है। हर चीज, अगर कोई जीवन में किसी के साथ कोई भी घटना बीत रही है, बाहर बीत रही है या हमारे खुद के जीवन में बीत रही है, हमारे सांसारिक जीवन में आसपास कुछ भी घटना बीत रही है, कुछ भी एक्सीडेंटल या कोई भी घटना बीत रही है, तो हमारी आत्मा उसकी साक्षी होती है, वो विटनेस होती है। उसको सब पता होता है कि क्या जीवन में हो रहा है। उससे कुछ भी नहीं छिप सकता, आत्मा के सत्य से कुछ भी नहीं छिप सकता। हम कुछ भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, किसी भी इंसान को मरते हुए या कैसे भी, किसी तरह से आत्मा सब कुछ देख रही है। और आत्मा ऊपर से अपने आप, जब तक उसका इस संसार में आने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तब तक वो रिसाइकलिंग होती रहेगी शरीर में। आत्मा अजर अमर और अविनाशी होती है। ना तो इसका जन्म होता और ना इसकी मृत्यु, ना इसको अग्नि जला सकती, ना इसको वायु। तो किसी चीज का भी असर इसके ऊपर नहीं हो सकता। और आपको मैं बताऊं तो आत्मा अपनी मर्जी से चयन इसलिए करती है दुख का। अगर उसके जीवन में दुख और कष्ट नहीं आएंगे तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ कैसे जा पाएगी। तो इसीलिए उसको लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए किस घर में उसको जाना है, तो वो चयन करती है अपने खुद से।